अब हम प्रोथैलेमियन का स्टैंजा नंबर 8 देखेंगे। तो 8th स्टैंजा में कहते हैं एट लेंथ दे ऑल टू मैरी लंडन केम, यानी अंत में वे सभी। यहाँ वे सभी से मतलब कवि और उसकी कविता में वर्णित पात्रों से हो सकता है। टू मैरी लंडन केम यानी आनंदमय लंदन आए। टू मैरी लंडन माई मोस्ट काइंडली नर्स, तो वो लंदन को एक खुद के लिए नर्स की तरह बताते हैं, यानी एक जो आनंदमय लंदन है यानी मेरी सबसे दयालु नर्स, यानी कवि लंदन को अपनी नर्स के रूप में संबोधित कर रहा है जिसने उनका पालन पोषण किया है। दैट टू मी गेव दिस लाइफ फर्स्ट नेटिव सोर्स, जिसने मुझे दिया इस जीवन का पहला मूल सूत्र यानी जन्म स्थान। कवि लंदन को अपना जन्म स्थान बता रहा है। दो फ्रॉम अनदर प्लेस आई टेक माई नेम, हालांकि दूसरे स्थान से मैं अपना नाम लेता हूँ। कवि का जन्म भले ही कहीं और हुआ हो लेकिन वह लंदन से अपना जुड़ाव महसूस करता है। एन हाउस ऑफ एंशियंट फेम, एक प्राचीन प्रसिद्धि का घर। कवि का परिवार या वंश किसी प्राचीन और प्रसिद्ध स्थान से संबंधित हो सकता है। देयर व्हेन दे केम वेयर एज दोज ब्रिकी टावर्स, वहाँ जब वे आए जब वे ईंटों के बने टावर, जहाँ वे ईंटों के बने टावर होते थे। द विच ऑफ थेम्स ब्रूड एजिट बैक डू राइट, यानी कि जो थेम्स के चौड़े और पुराने किनारों पर स्थित है। वेयर नाउ द स्टूडियस लॉयर्स हैव देयर बोवर्स, जहाँ पर लॉयर्स के अब घर हैं, यानी जहाँ अब अध्ययनशील जो भी लॉयर्स हैं उनके कक्ष हैं। स्टूडियस लॉयर्स का मतलब अध्ययनशील वकील हैं जो, यानी जो पढ़ाई करते हैं, और बोवर्स का मतलब कक्ष होता है। तो कभी थेम्स के किनारे स्थित इमारतों का वर्णन कर रहा है जो कभी कुछ थी लेकिन अब वकीलों के कार्यालय हैं। वाई लोम वॉन्ट द टेम्पल नाइट टू बायर, यानी जहाँ कभी टेम्पलर शूरवीर रहा करते थे, नाइट्स रहा करते थे। टिल दे डिकेड थ्रू पाइट, जब तक कि वे घमंड के कारण नष्ट नहीं हो गए। कभी बता रहा है कि टेम्पलर शूरवीर जो नाइट्स थे कभी उस स्थान पर रहते थे लेकिन उनके घमंड के कारण उनका पतन हो गया। डीके का मतलब नष्ट हो गया और प्राइड का मतलब घमंड आ गया। नेक्स्ट वेयर ऑन टू दीज स्टैंड्स अ स्टेटली प्लेस, इसके बाद जहाँ एक शानदार स्थान स्थित है। वेयर ऑफन आई गेंड गिफ्ट्स एंड गुडली ग्रेस, जहाँ मैंने अक्सर उपहार और अच्छी कृपा प्राप्त की है, यानी कि कभी किसी महत्वपूर्ण व्यक्ति या स्थान का उल्लेख कर रहा है जहाँ उन्हें सम्मान मिला। ऑफ दैट ग्रेट लॉर्ड विच देयर इन वॉन्ट टू ड्वेल, उस महान स्वामी की जो उसमें निवास करते थे। हुज वॉन्ट टू वेल नाउ फील्स माई फ्रेंडलेस केस, जिनकी कमी को बहुत अच्छी तरह से अब मेरी मित्रहीन स्थिति महसूस करती है। कवि किसी ऐसे महान व्यक्ति की अनुपस्थिति महसूस कर रहा है जो कभी उस स्थान पर रहा था और उसका मित्र था। बट हिज फिट नो वेल, लेकिन यानी वह बढ़ता है, यह यहाँ ठीक नहीं लगता। कवि को शायद लग रहा है कि वह अपनी व्यक्तिगत भावनाओं को कविता में बहुत ज़्यादा ला रहा है या विषय से भटक रहा है। तो इन पंक्तियों में हमने देखा कि कवि अंततः आनंदमय लंदन आता है जिसे वह अपनी दयालु नर्स और अपने जीवन का पहला जन्मस्थान कहता है, भले ही उसने अपना नाम कहीं और से लिया हो। वह थेम्स नदी के किनारे स्थित ईंटों से बने टावरों का वर्णन करता है जहाँ कभी टेम्पलर शूरवीर रहते थे, नाइट्स रहते थे, लेकिन अपने घमंड के कारण नष्ट हो गए। फिर वह एक शानदार स्थान का उल्लेख करता है जहाँ उसने अक्सर एक महान स्वामी से उपहार और कृपा प्राप्त की, जिनकी उपस्थिति में अब वह मित्रहीन महसूस करता है। अंत में कवि को लगता है कि यह व्यक्तिगत दुख कविता के विषय के मेल नहीं खाता। तो आगे इसमें जो लाइंस है, ओल्ड वूज बट जोयस टू टेल अगेंस्ट द ब्राइडल डेज विच इज़ नॉट लॉन्ग, स्वीट थेम्स रन सॉफ्टली टिल आई एंड माई सॉन्ग, यानी कि कवि कह रहा है कि भले ही पुराने दुख रहे हो लेकिन अब बताने के लिए खुशियां हैं। यह विपरीत परिस्थिति के बाद आने वाली खुशी को दर्शाता है। तो वो दोबारा विवाह के आने का बात बता रहा है जो कि अब विवाह का दिन दूर नहीं है। और थेम्स नदी तुम धीरे बहो,
तो कवि पुराने दिनों का उल्लेख करता है, लेकिन अब बताने के लिए खुशियों की बात करता है। खासकर आने वाले विवाह के दिन के संदर्भ में। वह फिर से थेम्स नदी में जो है धीरे धीरे बहने का आग्रह करता है, जब तक उसकी कविता समाप्त नहीं हो जाती।